तो ये सेकंड पार्ट है चैप्टर 8 जलेबीज का। Just as I was gathering up the heap, in the distance I spotted our Tonga. चाचा जी was returning from the court और जैसे ही जो राइटर थे उन्होंने गैदर किया एक मतलब पूरे हीप को जलेबीज के गैदर करना मतलब इकट्ठा करना। हीप मतलब कोई भी चीज़ जो एक साथ इकट्ठी होके ऊपर तक पहुंच गई होती है उसको हम हीप बोलते हैं। तो जैसे ही उन्होंने जलेबी दी राइटर ने तभी देखा कि उनका जो टोंगा था वो आ रहा है। कौन सा टोंगा? जो उनके चाचा जी लेके जाया करते थे कोर्ट में, और वो टोंगा वहां से कोर्ट से वापस आ रहा था। आई क्लच द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रन इनटू द गली। और इसको देख के ऑथर ने जो जलेबीज थी उनको बिल्कुल एक बहुत ही अच्छे से पकड़ लिया अपने चेस्ट के पास और भाग गए गली के अंदर। When I reached a safe corner, I began to devour the जलेबीज। और जैसे ही वो पहुंच जाते हैं किसी बिल्कुल सेफ सी जगह पे गली में, वो बिल्कुल लालच के साथ खाने लगते हैं जलेबियों को। डेवर का मतलब होता है लालच के साथ खाना। I ate so many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebis would have popped out of my ear and nostrils। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने इतनी सारी जलेबीज खा ली थी, अगर कोई उनके जो पेट है उसको जरा सा भी दबाता ना तो उनकी नाक से और उनके कान से जलेबियां निकल के आने लगती। अब आगे देखते हैं इसमें। वेरी क्विकली बॉयज फ्रॉम द इंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली। और बहुत ही जल्दी जो लड़के थे पूरे पड़ोस के वो गली में इकट्ठा हो गए। बाय दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज्ड विद माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज दैट आई गॉट इनटू द मूड फॉर सम फन। और उस समय तक जब तक सब बच्चे आए जो राइटर थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे। प्लीज्ड का मतलब खुश हो गए थे। उनका जो पेट था वो पूरा भर गया था और वो अब मूड में थे मस्ती करने के। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड। और उन्होंने जलेबीज को बांटना स्टार्ट कर दिया। डिलाइटेड दे रैन ऑफ जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इनटू द गली। और खुश होकर वो भागने लगे कूद कर चिल्लाते हुए गली की तरफ। सून अ होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड। और जल्दी ही दूसरे और बच्चे भी वहां पर आ गए। प्रोबेबली हैविंग हर्ड द गुड न्यूज फ्रॉम द अदर्स, आई डैश टू द हलवाई and bought 1 more rupees worth of jalebis, came back and stood on the chabutra of one of the houses, liberally distributing jalebis to children। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही पूरी की पूरी न्यूज़ फैल जाती है बच्चों में कि कोई जलेबी बांट रहा है, सारे के सारे बच्चे गली में भाग आते हैं और जो राइटर होते हैं वो सब में जलेबियाँ बांट रहे होते हैं। और वो इतने खुश हो गए होते हैं कि सारी जलेबी बांटने के बाद वो फिर दोबारा हलवाई के पास जाते हैं, 1 रुपए की जलेबी और लेके आते हैं और एक घर के चबूतरे पे खड़े होकर के, चबूतरा मतलब आगे वाला एरिया किसी घर का जो ऊंचा सा होता है, उस पर खड़े होकर बहुत ही बिल्कुल लिबरली बिल्कुल मजे से जलेबियाँ बांट रहे होते हैं। जैसे कि जो गवर्नर साहब हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चावल पुअर और नीडी लोगों को, गरीब लोगों को और जिनको ज़रूरतमंद होते हैं उन लोगों को इंडिपेंडेंस डे के दिन। और अब तक क्या हो गया था कि बहुत बड़ी ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी वॉज गैदर्ड। तो बहुत सारे जो बच्चे थे वो राइटर के आसपास आकर के इकट्ठा हो गए थे। गैदर्ड का मतलब होता है, अच्छा गैदर तो इसमें नहीं है वर्ड, वो मैंने आपको समझाने के लिए बोला था। ह्यूज मतलब काफ़ी सारे, मॉब मतलब पूरी भीड़ जो होती है बच्चों की वहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। और जो बैगर्स थे वो भी वहाँ पर आ गए थे कि शायद उनको भी कुछ मिल जाए। और फिर वो राइटर बोलते हैं कि अगर जो चिल्ड्रंस का कोई असेंबली में इलेक्शन होता और अगर वो उस दिन जिस दिन वो जलेबी बांट रहे थे उस दिन कोई इलेक्शन होता तो जो राइटर थे वो पक्का उस इलेक्शन में जीत जाते। बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी wielding hand and the mob would have been willing to kill and get killed for me। तो मतलब एक वो कहते हैं कि उनका एक इशारा कि वो जलेबी दे रहे हैं, जो वो भीड़ थी वहाँ पे वो मतलब उनके लिए बिल्कुल तैयार थी मरने के लिए और मारने के लिए भी। आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम। और मतलब ये सब देख के जो राइटर थे वो इतने खुश हो गए, इतने एक्साइटेड हो गए कि वो जो बाकी 2 रुपए जो बचे हुए थे उनकी भी जलेबी वो ले आए और सब में बांट दी। देन आई वॉश माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैप एंड रिटर्न होम। और फिर उन्होंने जो अपने हाथ मुँह धोया, चलो जो वहाँ पे पब्लिक टैप होती है, सरकारी नल जो बना हुआ रहता है वहाँ पर, और फिर वापस आ गए घर। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस एज इफ आई हैडंट इवन सीन द हिंट ऑफ जलेबी। और वो इस तरीके से बिल्कुल सीधे से बच्चे बन के, इनोसेंट होता है बिल्कुल सीधा साधा सा फेस बना के वो घर आ गए, ऐसे कि जैसे उन्होंने कभी जो जलेबी है वो अपनी लाइफ में देखी भी ना हो।
Jalebi I had gobbled up easily enough, but digesting them become another matter. और जलेबी जो उन्होंने बहुत ही फटाफट तेजी से खा तो ली थी, गॉबल्ड का मतलब होता है बहुत ही जल्दी से खा लेना, बट उनकी डाइजेशन जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो गई, उनके लिए प्रॉब्लम हुई डाइजेशन में। और हर ब्रेथ जो वो ले रहे थे वो मतलब ऐसे करके बर्फ आ रहा था। बर्फ मतलब होता है डकार लेना, डकार आ रही थी बहुत सारी जलेबियों की। द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और टू, द फियर वॉज किलिंग मी। और उनको इतना डर लग रहा था कि वो डकार के साथ कहीं उनकी कोई जलेबी बाहर निकल के ना आ जाए। और रात के टाइम उनको डिनर भी खाना पड़ा, रात का खाना भी खाना पड़ा, कि घर में बता तो सकते नहीं थे ना कि उन्होंने जलेबियाँ खा ली हैं सारे पैसों की। इफ आई हैडंट ईटन I would have been asked to explain why I did not want my food, and if I had pretended illness, the doctor would have been summoned, and if the doctor, after feeling my pulse, had declared Munna has devoured a mound of jalebis, I would simply die. तो बस वो यही सोच रहे होते हैं कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ, और अगर मैंने कह दिया कि मैं बीमार हूँ तो डॉक्टर को बुला लेंगे। और अगर डॉक्टर समन का मतलब होता है बुलाना, अगर डॉक्टर को बुला लिया गया तो डॉक्टर अगर मेरी पल्स चेक करके डॉक्टर ने ये बता दिया कि मुन्ना ने तो बहुत सारी जलेबी खाई है तो मैं तो मर ही जाऊंगा। Result was that all night I lay coiled up like a jalebi, suffering a stomach ache. फिर वो पूरी रात लेटे रहे, सोचते रहे, और मतलब इस तरीके से मतलब मुड़ के लेटे हुए थे, जैसे सुकड़ के लेटे हुए थे जैसे कि कोई जलेबी हो, और उनको पेट में बहुत दर्द हो रहा था। स्टमक एक का मतलब होता है पेट में दर्द। Thank God I didn't have to eat all 4 rupees worth of jalebi by myself. वो गॉड को थैंक करते हैं कि भगवान अच्छा हुआ कि मेरे को पूरी 4 रुपए की जलेबी मैंने खुद ही नहीं खा ली। Otherwise, as they say when children speak, flash shower from their mouth. But I would be the first child in the world with whose word a twist फ्राइड जलेबी वुड कम आउट। फिर वो ऐसे ही सोचते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि जो बच्चे जो होते हैं उनके मुंह से फूल बरसते हैं, मगर वर्ड का मैं पहला ऐसा बच्चा होऊंगा जिसके मुंह से जलेबियां बरसने लगती हैं अगर मैं पूरे 4 रुपए की जलेबी खा जाता तो। Children don't have stomachs, they have digestion machines. My machine too kept working right through the night. In the morning, just like any other day, I washed my face and like a virtuous student with a chalk and slate in hand, I headed for the school. फिर वो कहते हैं कि जो बच्चों के जो स्टमक होते हैं, पेट होते हैं, वो डाइजेशन मशीन की तरह होते हैं, और जो मेरी डाइजेशन मशीन थी उसने भी पूरा अच्छे से काम किया पूरी रात को। और मैं सुबह उठा, अपना मुंह धोया, हाथ मुंह धोया, और फिर एक अच्छे वर्चुअस मतलब बहुत ही अच्छा सा जो बच्चा होता है उसकी तरह मैंने चौक और स्लेट लिया अपने हाथ में और मैं चल पड़ा अपने स्कूल की तरफ। मैं जानता था कि जो प्रीवियस मंथ की जो स्कॉलरशिप थी वो आज मुझे मिल ही जाएगी, और जैसे ही मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी उससे जो है वो फीस आराम से पे हो जाएगी और बाकी ड्यूज भी पे हो जाएंगे, और जलेबी जो है वो आराम से कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगी। पर जब राइटर जो थे वो स्कूल पहुंचे, उन्होंने पाया कि जो स्कॉलरशिप थी वो अगले महीने दी जानी थी, इस महीने स्कॉलरशिप नहीं दी जानी थी। और ये मतलब बात सुन के उनका जो सर था वो घूमने लगा। हेड स्टार्टेड टू स्पिन का मतलब होता है सर घूम जाना, उनका सर घूम गया ये बात सुन के। और उनको ऐसा लगा कि मतलब एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन इवन इफ आई ट्राइड। और उनको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो अपने सर के बल खड़े हुए हैं और कितना भी ट्राई कर ले वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पा रहे हैं। मास्टर गुलाम मोहम्मद जो थे उन्होंने अनाउंस किया कि जो फीस है वो सबमिट की जाएगी रिसेस के बाद, मतलब जो वो होता है ना लंच ब्रेक वाला जो होता है रिसेस बोलते हैं उसे, उसके बाद जो है वो फीस सबको सबमिट किया जाएगा। तो जब रिसेस की बेल जो थी वो बजी तो राइटर जो थे उन्होंने क्या किया, अपना बैग टक किया। मतलब टक करना का मतलब होता है बिल्कुल दबाना, समेटना, लपेट लेना, इस टाइप से फटाफट उन्होंने उठाया और अपने आम में और भाग गए स्कूल से। और सिंपली अपने मतलब नाक को फॉलो करते चलते गए जैसे कि कोई माउंटेन, ओशन, ब्लॉक, मतलब कुछ भी उनके जो पाथ में कोई ब्लॉक ना हो, कोई बाधा ना हो, वो सीधे चल ही जा रहे थे। और वैसे चलते चलते ऐसा लग रहा था उन्हें कि वो अर्थ के एंड पे ही पहुंच जाएंगे। द स्काई बिगिन एंड वंस आई गॉट देयर आई वुड से टू अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस सेव मी।
order a farishta to pass by and drop just 4 rupees in my pocket. I promise I will use them only to pay fees and not to eat jalebis. और वो मतलब ऐसे सोच रहे थे कि वो एंड ऑफ द अर्थ चलते जाएं और वो अल्लाह मियाँ से मिल जाएं और उनसे कहें कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ आप मुझे बचा लीजिए और एक किसी फरिश्ते से कहिए कि वो यहाँ पर आए और मेरी पॉकेट में 4 रुपये रख दे और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि उन 4 रुपयों की मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस को पे करूँगा, जलेबी नहीं खाऊंगा। I couldn't reach the point where the earth ended. मगर मैं उस मतलब ऐसे पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया जहाँ पे अर्थ खत्म हो जाए, बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द काम्बेलपुर रेलवे स्टेशन बिगेन। मगर मैं उस जगह पर पहुंच गया जहाँ पे काम्बेलपुर का रेलवे स्टेशन स्टार्ट होता था। जो एल्डर्स थे उन्होंने वार्न कर रखा था कि कभी भी रेलवे ट्रैक्स को पार नहीं करना है और वो कहते हैं फाइन। जो एल्डर्स होते हैं उन्होंने तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए वार्न किया था, उसमें से एक ये भी थी कि स्वीट्स नहीं खाना अपनी जो फीस की मनी है उससे। हाउ डिड द इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे आई डोंट नो। और फिर वो सोचते हैं कि उस दिन जिस दिन मैंने जलेबी खाई अपने फीस के पैसों की, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन थी कि अपने फीस के पैसों से जलेबी नहीं खाते, स्वीट नहीं खाते, ये मेरे माइंड से पता नहीं कहाँ उड़ गया था। अब इसका थर्ड पार्ट है, वो देखते हैं। There was a shade giving tree beside the railway tracks. I sat under it and wondered whether there could possibly be a more unfortunate child than me in the world. और फिर जो था वो जो ऑथर थे, राइटर थे, वो बैठ गए ट्री की छाव में और रेलवे ट्रैक के जो पास था और सोच के मतलब बैठ के वो सोचने लगे कि क्या कोई मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत बच्चा होगा इस पूरी दुनिया में। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है बदकिस्मत। When the coins had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed so simple and straightforward. वो सोचते हैं कि जब ये जो कॉइन्स थे इन्होंने जाल फैलाया था मेरी पॉकेट में, उस टाइम पे ये सारी चीज़ कितनी सिंपल और बिल्कुल सीधी सीधी लगती थी। जलेबी खाओ अपनी फीस के पैसों से और उसके बाद जो फीस है वो पे कर देना स्कॉलरशिप की मनी से। और मैंने सोचा था कि I thought that 2 and 2 added up to 4 and could never be 5. तो मैं ये सोच रहा था कि 2 और 2 तो मिलके हमेशा 4 ही होते हैं और 5 तो हो नहीं सकते, मगर मेरे को ये नहीं पता था कि कभी 2 और 2 मिलके 5 भी हो जाते हैं। Had I known that I would get the scholarship the next month, I would have postponed my jalebis eating program to the next month as well. फिर सोचते कि अगर मुझे पता होता कि मुझे स्कॉलरशिप अगले महीने मिलने वाली है तो मैं जो ये है जलेबी खाने वाला जो प्रोग्राम है वो भी अगले महीने के लिए शिफ्ट कर देता, इस महीने नहीं खाता जलेबी। मगर अब जो है जो क्राइम ऑफ ईटिंग जलेबी है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल। मतलब ये जो मैंने क्राइम किया है जलेबी खाने का, इसकी वजह से मैं पहली बार अपनी लाइफ में स्कूल से भी एब्सेंट हूँ। एंड crouching in the shade of a tree in a deserted corner of the railway station। और मैं बैठा हुआ हूँ एक ट्री की शेड के नीचे एक डेजर्टेड कॉर्नर में, मतलब दुबक के बैठना। क्राउचिंग मतलब दुबक के कहीं पर बैठना और ट्री की शेड में जो राइटर थे वो दुबक के बैठे हुए थे। डेजर्टेड मतलब बिल्कुल एक ऐसे कोने पे जहाँ पर जनरली बहुत कम लोग आते जाते हैं। वो रेलवे स्टेशन के इस तरीके के कॉर्नर पे बैठे हुए थे, सिटिंग देयर अंडर द ट्री। एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग। और मतलब जब मैं वो कहते हैं कि बैठा हुआ था उस पेड़ के नीचे पहली बार, शुरू में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं रो ही दूँ। और फिर मुझे क्या हुआ, फिर मुझे हंसी आने लगी जब मेरे मतलब माइंड में ये ख्याल आया कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरे आंखों में से भी जलेबी का सिरप टपकेगा, आंसू नहीं। फ्रॉम जलेबीज माई थॉट वेंट टू द फीस। जलेबी से मेरी थॉट जो गई वो फीस की तरफ गई, फीस से मास्टर गुलाम मोहम्मद की जो स्टिक है उसकी तरफ गई और फिर वहाँ से मैंने गॉड के बारे में सोचा और फिर मैंने अपनी आइज़ बंद की और प्रेयर करनी शुरू कर दी। अल्लाह मियाँ कि मैं बहुत ही एक अच्छा बच्चा हूँ और मैंने सारा की सारी जो है ना याद कर रखी है नमाज, और मुझे तो याद है जो लास्ट 10 सूरत है कुरान की बाय हार्ट, मेरे को बहुत ही अच्छे से याद है जो लास्ट 10 सूरत है कुरान की। अगर आप चाहें तो मैं यहीं पर आपको पूरी की पूरी एंटायर आयात अल कुर्सी जो है वो रिसाइट करके मतलब गा के सुना दूँ। The need of your devoted servant is only the fees money and that I ate the jalebis with. So all right, I admitted I made a mistake। और फिर वो कहता है अल्लाह मियाँ से कि मतलब मेरी ये गलती है कि मैंने जो है फीस की मनी से जलेबी खा ली और मैं इसको एडमिट करता हूँ और प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। और आई डिडंट ईट देम ऑल बाय माई सेल्फ दो आई फीड देम
टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन। तो फिर ये भी बोलता है भगवान को, अल्लाह मियाँ को, कि मैंने जो वो जलेबी है वो सारी खुद नहीं खाई है, मैंने बाकी दूसरे छोटे बच्चों में बांटी भी तो है, मगर हाँ ये मेरी मिस्टेक है। अगर मुझे पता होता कि मेरी स्कॉलरशिप की जो मनी है वो नेक्स्ट मंथ आ रही है, तो मैं ये अपनी जो फीस के पैसे हैं इससे जलेबी कभी भी नहीं खाता और ना ही दूसरों को खिलाता। नाउ यू डू वन थिंग, जस्ट पुट 4 रुपीज इन माई बैग, इफ देयर इज अ पैसा मोर देन 4 रुपीज आई विल बी वेरी डिस्प्लीज विद यू। फिर वो अल्लाह मियाँ से बोलते हैं कि अल्लाह मियाँ आप बस एक काम कर दीजिए, मेरे बैग में जो है ना आप 4 रुपये रख दीजिए, और अगर आप 1 रुपया भी, 1 पैसा भी 4 रुपये से ज्यादा रखेंगे तो मैं आपसे बिल्कुल नाराज ही हो जाऊंगा। फिर मतलब इसी तरीके की वो बातें कर रहे होते हैं अल्लाह मियाँ से। आई प्रॉमिस इफ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन देन लेट अ थीफ्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट। फिर अल्लाह मियाँ से बोलते हैं कि अगर मैं दोबारा कभी स्वीट्स खाऊं अपनी फीस के पैसों से, तो जो एक चोर का पनिशमेंट होता है, एक थीफ का पनिशमेंट होता है, वही मेरा पनिशमेंट हो। तो वो कहते हैं अल्लाह मियाँ सिर्फ एक बार आप मेरी हेल्प कर दीजिए, इधर देर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी। जो आपकी जो खजाना है, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, जो आपका खजाना है उसमें तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इवन जो हमारा जो चपरासी है हमारे घर का, उसको भी हम काफी सारे पैसे देते हैं हर मंथ घर ले जाने के लिए। तो अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर। फिर अल्लाह जी से कहते हैं कि मैं भतीजा हूँ एक बड़े ऑफिसर का, वोट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज, तो क्या आप मुझे सिर्फ 4 रुपए नहीं देंगे। प्रेयर के बाद आई ऑफर्ड नमाज, मतलब जो राइटर थे उन्होंने प्रेयर करी और फिर उसके बाद नमाज पढ़ी। फिर 10 सूरत पढ़ी, आयात अल कुर्सी पढ़ी, कलमा ए तैयब पढ़ी, और इनफैक्ट एवरीथिंग उन्होंने सब कुछ पढ़ डाला जो भी उनको याद था। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो बैग है उसमें अपना हाथ डाला और फिर आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह आई रियलाइज दैट व्हाट दे सेड was only too true. No one can erase what fate has decreed. और फिर उन्होंने जब अपने बैग में हाथ डाला, फिर वो मतलब उनको यही समझ में आया कि कोई भी उलट नहीं सकता है या मिटा नहीं सकता है जो किस्मत ने डिसाइड कर रखा हो। फेट हैज डिक्रीड का मतलब है जो किस्मत ने डिक्लेयर कर रखा हो या डिसाइड कर रखा हो। फॉरगॉट मतलब भूल जाओ, 4 रुपये भी, वहां पे तो 4 पैसे भी नहीं थे बैग में, कुछ नोटबुक्स थी और कुछ बुक्स थी, एक पेंसिल थी, शार्पनर था, ईद कार्ड था जो कि मामू ने भेजा था लास्ट ईद पर ऑथर को। और ऑथर को मतलब ऐसा लगा कि बस वो रो ही दे बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर, मगर उनको याद आया कि स्कूल अब जो है वो खत्म ही हो गया होगा और उनको आगे सारे चिल्ड्रन जो है वो घर जा रहे होंगे, इसलिए उनको भी घर वापस जाना चाहिए। टायर्ड एंड डिफीटेड, टायर्ड मतलब थका हुआ, डिफीटेड मतलब हारा हुआ, वो उठे और चलने लगे बाजार से निकलते हुए, और एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और फिर वो बाजार में जाकर खड़े हो गए और वेट करने लगे कि कब स्कूल की बेल जो है वो बजेगी। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट आई टू would walk home with them as if I had come straight from home। और जब बाकी सारे बच्चे निकल के आएंगे स्कूल से, मैं भी उनके साथ अपने घर की तरफ चले जाऊंगा, ऐसे जैसे कि मैं स्कूल से ही बिल्कुल घर वापस जा रहा हूँ। और फिर मैंने ये बात तो रियलाइज ही नहीं रही कि मैं जो खड़ा हुआ हूँ वो जलेबी वाले की शॉप के पास ही खड़ा हुआ हूँ, और सडनली एकदम से क्या हुआ, जलेबी वाले ने बुलाया, क्यों भाई, क्या आज मैं तुम्हारे लिए पका दूँ, बना दूँ 1 रुपए की और जलेबी, डोंट वॉन्ट जलेबी टुडे, क्या तुम्हें आज जलेबी नहीं खानी है। और फिर वो जो ऑथर होते हैं वो ऐसा सोच रहे होते हैं, आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वोंट ईट योर जलेबीज टुडे बट आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लिवर एंड ईट दैट इंस्टीड। मतलब उनको इतना गुस्सा आ रहा था, वो मतलब कहना चाह रहे थे कि मैं आज तुम्हारी जलेबी नहीं खाऊंगा, मेरा तो मन कर रहा है तुम्हारे जो गुर्दे हैं ना उनको पका के खा जाऊं, बट आई वॉजंट फीलिंग टू वेल दैट डे सो आई सिंपली मूव्ड अवे। मगर वो उनको अच्छा सा फील नहीं हो रहा था उस दिन और वो चुपचाप वहां से निकल गए। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग। अगले दिन जो थे ऑथर उन्होंने फिर से सेम चीज की, वो उठे, ड्रेसअप हुए और घर से निकल गए स्कूल जाने के लिए। मगर वो क्या हुआ, स्कूल के गेट पे नहीं पहुंचे और वो चले गए रेलवे स्टेशन। वो उसी ट्री के नीचे बैठ गए और फिर प्रेयर करने लगे भगवान से, अल्लाह मियाँ से, कि अल्लाह मियाँ एटलीस्ट आज मतलब जो है सेकंड डे है, आज आप जो है मेरे को वो 4 रुपये प्लीज दे दीजिए। फिर मैंने कहा then I said all right come let's play a game, I will go from
Here to that signal, you secretly place 4 rupees under this big rock. फिर वो कहता है अल्लाह मियाँ से कि अच्छा हम एक गेम खेलते हैं, मैं यहाँ से उस सिग्नल तक जाऊँगा और आप जो है सीक्रेटली मतलब बिल्कुल एकदम से आप इस रॉक के नीचे ना, जो पत्थर है इसके नीचे आप 4 रुपये रख दीजिए और मैं सिग्नल को टच करके आऊँगा वापस, और कितना मज़ा आएगा जब मैं देखूँगा कि 4 रुपये वहाँ पे रखे हुए हैं। फिर वो कहता है अल्लाह में से कि आप रेडी हैं, मैं जा रहा हूँ सिग्नल की तरफ, 1 2 3 करके वो सिग्नल की तरफ चले गए राइटर। और फिर जब वो वापस आए सिग्नल से, मतलब वो स्माइल कर रहे थे मगर उनको हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस रॉक को उठाए और देखे कि उसके नीचे 4 रुपये है या नहीं। फिर वो सोच रहे थे कि अगर इसके नीचे जो है पैसे नहीं हुए तो क्या होगा। फिर फाइनली उन्होंने बिस्मिल्लाह बोला और रॉक को ऊपर उठाया, और वो जो थी वहाँ पे दिस बिग हेयरी वॉर्म गॉट अप। जैसे ही उन्होंने उस रॉक को उठाया, एक कीड़ा, मतलब बड़ा सा कीड़ा जिसमें बाल थे बहुत सारे, वो उसमें से निकल के आया। कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिगल्ड अराउंड टुवर्ड्स मी, कर्ल करता हुआ, घूमता हुआ, ट्विस्ट करता हुआ, मुड़ता हुआ, रिगल रेंगता हुआ वो ऑथर की तरफ को आने लगा। ऑथर जो चिल्लाए और वहां से भाग गए, और फिर से जो है वो सिग्नल के पास जाकर फटाफट जाके सिग्नल को टच कर लिया। फिर वो क्या हुआ, देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड एंड नीज आई रीच्ड द ट्री। और फिर वो मतलब लड़खड़ाते हुए, कहते हैं कि मतलब क्रॉलिंग मतलब रेंगते हुए अपने हाथों पे और नीज पे वो फिर से उस पेड़ के पास पहुंचे। और फिर दोबारा से उन्होंने ट्राई किया एट बेस्ट नॉट टू लेट माई आई स्ट्रेट टुवर्ड्स द रॉक। फिर उन्होंने ये कोशिश की कि मतलब उनकी जो नजरें हैं वो उधर पड़े भी ना रॉक की तरफ। बट एज आई पिक्ड अप माई बैग and was about to leave, I had to look once again at the rock, and do you know what I saw there? और फिर मतलब उनका बिल्कुल सोच रहे थे कि ध्यान हटा ले उस रॉक से, उसकी तरफ ना देखें, अपना बैग उठा के जैसे ही जाने लगे थे, फिर उन्होंने मतलब एकदम से उनका जो ध्यान गया वो रॉक की तरफ गया, और पता है क्या देखा? आई सॉ मिस्टर वॉर्म कॉइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेरिंग एट मी। उन्होंने देखा ऑथर ने कि वो जो वही था, वॉर्म था, कीड़ा था, वो बिल्कुल कॉइल करके बैठा हुआ था और मेरी तरफ मुझे घूर घूर करके देख रहा था। फिर ऑथर वहां से चले गए थिंकिंग कि टुमारो जो है जब मैं आऊँगा मैं वजू करूँगा और साफ कपड़े पहन के आऊँगा दोबारा यहाँ पे, और फिर प्रेयर करूँगा फिर से गॉड से। मॉर्निंग टू नून आई विल गिव रीडिंग द नमाज। इफ even after that Allah doesn't give me 4 rupees, I will be forced to learn how to strike bargains or make deals with him. सुबह से दोपहर तक नमाज पढ़ूंगा अल्लाह से कि वो मुझे 4 रुपये दे दे, और अगर वो फिर भी नहीं करेंगे तो मैं मतलब उनसे वो करूंगा, बार्गेन करूंगा। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना, कि 10 रुपये की चीज़ है, मतलब रेट पड़ा हुआ है कि 5 की लगा दो, 3 की लगा दो, इस टाइप का जो होता है बार्गेन होता है ना, वो करूंगा भगवान से। आफ्टर ऑल इफ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज देन हु विल। फिर जो ऑथर होते हैं वो कहते हैं कि आफ्टर ऑल अगर मेरे अल्लाह ही मुझे 4 रुपये नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। उस दिन जब मैं घर वापस पहुंचा तो फिर apparently from school and actually from the railway station I was caught। फिर मगर ये सब सोचते सोचते जो ऑथर घर जा रहे थे, मगर जैसे ही वो घर पहुंचे स्कूल से, मगर एक्चुअली तो वो रेलवे स्टेशन से आ रहे थे, वो पकड़े गए। रिपोर्ट जो थी उनकी एब्सेंस की कि वो स्कूल नहीं आ रहे हैं, वो घर पहुंच गई थी, और अब यूजलेस था कि कोई भी मतलब बहाने बनाना या ऐसा कुछ भी करना। Well, whatever happened. अब जो हुआ था वो हो गया था। But up to the 7th or the 8th grade, I kept wondering if Allah Mia had sent me 4 rupees that day, what harm could it have possibly caused anyone? और फिर जो ऑथर है वो कहते हैं कि वो 7th या फिर 8th ग्रेड तक भी ये सोचते रहे कि अगर अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये भेजते थे तो किसकी मतलब क्या प्रॉब्लम क्या हो जाती, कोई हार्म हो जाता क्या। इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन दैट इफ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल द आस्किंग देन मैन वुड इवन टुडे be living in the nest like vultures and crows and would not have learned the art of making jalebis। और फिर जब वो थोड़े बड़े हुए तो फिर उनको समझ में आया और उन्होंने कंक्लूड किया, एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर अल्लाह मियाँ हमें सब कुछ देने लगते जो भी हम उनसे मांगते, तो आज भी जो है ह्यूमन बींग्स वो घोंसलों में रहा करते, जैसे कि जो बाकी दूसरे वल्चर्स हैं और कौवे हैं वो रहते हैं, और हम जो ह्यूमंस हैं वो जलेबी बनाना तो शायद कभी सीख ही नहीं पाते। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता